शराब का क्या क्या केस है। शराब का पैग तो तकरीबन सारे इलाका से हुआ, बहुत नहीं इलाका से होते। शराब का क्या केस है। शराब, एक बात सुनो मेरी, जब ने बाणी अडवाणी वर्गे देश को बेच सकते हैं और इतना ये घोटाला कर सकते हैं, एक शराब का घोटाला क्या है। शराब का घोटाला वो तो एक बहाना, बिल्कुल बिल्कुल आप विकास का नाम ले रहे थे कि विकास कहाँ है। अभी विकास गुम हो गया है। अभी 10 साल से, तो 10 साल का तो बड़ा विकास होना चाहिए, बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें तो आज तक दिखा ही नहीं विकास कहाँ है। विकास का तो जन्म हुआ, लेकिन अभी तक विकास कहाँ छिप गया मालूम ही नहीं। हाँ, हमें नहीं पता लगा कहाँ है विकास, कहाँ चुका है। केजरीवाल सरकार की जो पार्टी है, इसके साथ किसी भी पार्टी का कोई वैर विरोध नहीं। इसका मुकाबला सिर्फ काम के साथ है। ये काम के लिए ही मुकाबला सरकार है। ये धर्मा के बीच में लोगों को बांट रही है। एक वोट बटोरने के चक्कर में, ये वोट बटोरने के चक्कर में आपनों सिखा नू, हिंदुओं नू, मुसलमानों नू बढ़ा बढ़ा के मार रही है। ये इस देश के महान किसी प्रधान प्रदेश यानी कि हरियाणा में है, और ये हरियाणा सदैव से महान रेसलर और पहलवानों के लिए जानी जाती है। ये लंबी लंबी कदकाठी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है कि किस प्रकार से इस हरियाणा ने अनेकों इस देश के लिए लालों को जन्म दिया है, जो इस देश के नाम को गौरव करने के लिए आगे आते हुए हैं। अभी हम इस देश के चल रहे हरियाणा के विधानसभा के इलेक्शन में आए हुए हैं, और इस नारायणगढ़ से उस सियासत की सितम को दिखाएंगे, और किस प्रकार से हरियाणा का जो कुर्सी है वो किस पार्टी के हक में जाएगी, और यहाँ के लोगों के मन में क्या ऐसी दशा चल रही है, विकास की जो जलधारा है वो इस हरियाणा के नारायणगढ़ में कितना उतरी है। इन्हीं सब चीजों को लेकर अभी हम पहुंचे हैं हरियाणा के नारायणगढ़ विधानसभा में, और यहाँ के लोगों से जानने का यह प्रयास करेंगे कि क्या यह विकास इस नारायणगढ़ में पहुंची है या केवल झूठे वादे ही बन के रह गया है। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? सुरेंद्र सिंह है जी। शैलेंद्र जी, विकास आपके क्षेत्र में हुई है? मेरे दिमाग में क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? गुरुदेव सिंह जी। गुरुदेव सिंह जी, विकास आपके क्षेत्र में हुई है कि नहीं? नहीं, हुई है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुई कुछ है। नहीं हुआ। जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं तमाम पार्टियों के द्वारा, अभी इसके पहले आपके गठबंधन की सरकार थी, जैसा कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी की, इसमें कितना विकास हो पाया या कितनी कमियां रह गई हैं? इसमें से जी बहुत ज्यादा कमियां हैं। ये जो बीजेपी सरकार है, ये धर्मा के बीच में लोगों को बांट रही है। एक वोट बटोरने के चक्कर में, ये वोट बटोरने के चक्कर में आपनों सिखा नू, हिंदुओं नू, मुसलमानों नू बढ़ा बढ़ा के मार रही है ये। और जो यो आम पार्टी है, चौधरी अपना केजरीवाल जी, जो कि जिन्होंने शिक्षा पंजाब के बीच में भी फ्री की है, और जिन्होंने 1000 भत्ता लेडीज को भी देते हैं, और स्कूलों के बीच में आज जाके दुख एसी लगे हुए हैं। हमारे हरियाणा के बीच में ना कोई स्कूल अच्छा है, ना कोई एसी है, ना कोई कुछ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं हॉस्पिटलों की, कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है। यहाँ से रेफर कर देते हैं, या तो चंडीगढ़ जाना पड़ता है या अम्बाड़े जाना पड़ता है। ऐसी दुर्दशा इन सरकारों ने की है। आम जनता है जो बहुत ज़्यादा दुखी है। कोई विकास नहीं है, कोई किसी का बच्चा नौकरी नहीं लग रहा है। केजरीवाल की सरकार ने, पंजाब ने हमारे हरियाणा से 1000 बच्चा लगाया है, जिनके बीच में 250 बच्चा बिजली बोर्ड में लगा है, कुछ मास्टर लगे हैं, कुछ यानी कि पुलिस में भी हुए, पंजाब पुलिस में हुए। जो 1000 बच्चा आज की डेट में इन 2 सालों में हमारे हरियाणा का वहाँ पे लगा है। और एक आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी एक ऐसी पार्टी है, अनबेस्ट पार्टी है, बिल्कुल कोई द्रोह नहीं है, कोई बीच में किसी तरह का भी फर्क है। ये जितने भी हमारे गांव के यहाँ पे खड़े हैं, सब जुड़े हुए हैं इस भ्रष्टाचार सरकार को बुझाने के लिए। एक ही है, हम जितने भी यहाँ पे खड़े हैं सब झाड़ू को बटन दबा करके भाई गुरपाल सिंह को, चेयरमैन को हम कामयाब करेंगे। और केजरीवाल को हम दुआ देते हैं कि आज वो जेल में से छूटे हैं, परसों वो शेर पिंजरे से बाहर निकल गया है। अब इस सरकार को भाजना पड़ गई हैं, और ये सरकार भी जानती है एक ऐसा ही बंदा है जो इस सरकार के आगे अड़ सकता है, केजरीवाल। हम तो तहे दिल से केजरीवाल जी का और सारी टीम का और मीडिया वाले का, सबका हम तहे दिल से सत्कार करते हैं। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार, जैसा कि इन्होंने कहा कि सिर पिंजड़े से निकल गया है, तो क्या यह पिंजड़े से निकलना इस बार फिर से हरियाणा में भी बदलाव ला पाएगा? हाँ जी, हरियाणा में बिल्कुल बदलाव लाएगा। जैसे पंजाब में बदलाव लाया है, 300 यूनिटां फ्री और बहुत ही बिजली फ्री। जैसे लेडीज़ को जो किराया है बसा का, वो कहीं भी जा रही है, लेडीज़ का कोई किराया नहीं है वहाँ पे। यहाँ भी अगर केजरीवाल की सरकार आती है, यहाँ भी यही हाल, यही भी सब कुछ चलेगा इसी तरह। और हमारी जो पार्टी है
केजरीवाल सरकार की जो पार्टी है, इसके साथ किसी भी पार्टी का कोई वैर विरोध नहीं। इसका मुकाबला सिर्फ काम के साथ है। ये काम के लिए ही मुकाबला करती है, काम का भी इन सरकारों ने क्या काम किया और मैंने क्या काम करना है। इनका मुकाबला है सिर्फ काम के साथ, ये काम का मुकाबला करते हैं। वैसे विरोध कोई नहीं, क्योंकि जो काम करेगा पार्टी उसी को दुनिया चाहेगी, जो अच्छा करेगा वो अच्छे को ही दुनिया चाहती है। आपके क्षेत्र के अगर प्रमुख मुद्दों पे हम जानना चाहें तो आपके क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनमें सुधार होना चाहिए? सबसे पहली बात है रोजगार। जी जी जी। हमारे देश में युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको कहीं से भी रोजगार के लिए कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। नहीं के हम भी हरियाणा रोडवेज 2018 में हमने हड़ताल में सरकार का साथ दिया था और हम 6 साल हो गए धक्के खा रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य पे बात करना चाहें तो स्वास्थ्य के लिए भी जिस प्रकार से पूर्व सरकारें थी उन्होंने कितना काम किया हरियाणा में? हरियाणा में देखो पहले सरकारें थी, अच्छा था, सबका यानी कि वो था। अभी आप हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है कहीं भी आप जाके देख लो, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। इतनी इतनी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना दी हैं। चौधरी बंसी लाल जी ने हमको ये सौगात दी थी, जो हमारे नारायणगढ़ में हॉस्पिटल है उनकी देन है। लेकिन उसके बीच में जो इनकी सुविधाएं हैं वो जर्जर हैं, डॉक्टर नहीं है। लगभग 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के विधानसभा के चुनाव में नायब सिंह सैनी जी इस क्षेत्र से विधायक चुन के गए हुए थे नारायणगढ़ विधानसभा से, और अभी प्रेजेंट में वो मुख्यमंत्री भी हैं। तो नारायणगढ़ विधानसभा के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बन के क्या किया है? हमें तो कुछ नहीं लगता। आप विकास का नाम ले रहे थे कि विकास कहाँ है? अभी विकास गुम हो गया है। अभी 10 साल से तो 10 साल का तो बड़ा विकास होना चाहिए, बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन हमें तो आज तक दिखा ही नहीं विकास कहाँ है। विकास का तो जन्म हुआ लेकिन अभी तक विकास कहाँ छिप गया मालूम ही नहीं। हाँ, हमें नहीं पता लगा कहाँ है विकास, कहाँ छुपा है। भाई जिस प्रकार से हरियाणा में आज विकास को ढूंढा जा रहा है और कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों द्वारा यह एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि हरियाणा में विकास तो जन्म लिया लेकिन वो विकास क्या कितना बड़ा हुआ कि आज तक हरियाणा वालों को नहीं दिखा। बाकी जिस प्रकार से अभी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 12 मार्च को जब सरकार की खंडन हुई थी उसमें नायब सिंह सैनी जी यहां से मुख्यमंत्री बनाए गए थे और कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी इसी गढ़ से आते हैं, यानी कि नारायणगढ़ से ही आते हैं। तो क्या नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ के लिए कोई विकास कर पाए हैं अभी के कार्यकाल तक? अभी तक तो नायब सिंह सैनी को अपना ही नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री हूं या कि क्या है क्या नहीं। विकास तो कहाँ करना उन्हें। बीजेपी सरकार ने तो सारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। वो कैसे? सारी तो जनता जितनी भी आने वाली जनरेशन है उसके लिए रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया, सारा देश बेच दिया। बड़ी बड़ी सारी जितनी डिपार्टमेंट थी, जो सरकारी डिपार्टमेंट थी, जिनमें हर साल सिर्फ ओनली हरियाणा के 1-2 लाख बंदे रोजगार पर लगते थे, वो सारा इसने प्राइवेट कर दिया। अब अगली जनरेशन क्या करेगी? कहाँ विकास है? आप डीसी ऑफिस जाकर देखो बड़ा, इतना पानी सारी जगह। जब इतने बड़े सचिवालय के अंदर भी विकास नहीं आया तो कौन पूछ रहा? कहाँ विकास है? सारी चीज बेच दी। अब हम डिग्रियां प्राप्त कर रहे, फलाने इतना पैसा लगा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई पर, उनका करेंगे क्या? तो जनता का इस बार विश्वास किस पर जाएगा? आएंगे सड़कों पर जी। तो अब हमें तो सबसे पहले रोजगार चाहिए। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको कम से कम ये तो वो करेगी क्या? वो मर्डर करेगी, हथियार खरीदेगी या चोरी करेगी या धक्का मारेगी? अभी जो शंभू बॉर्डर पे जो हरियाणा और खासकर पंजाब के किसान थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस धरना प्रदर्शन को झूठा बताया गया कि ये जो है किसान बैठे हुए धरना प्रदर्शन में या किसान नहीं है। सारी ये गवर्नमेंट ही झूठी है। जब इलेक्शन के टाइम पर भी इन्होंने धरना नहीं, मतलब धरना खोला नहीं और बैरिकेड नहीं खोले, तो आप एक बात बताओ, अगर ये सत्ता में दोबारा आएगी तो क्या हाल होगा जिम्मेदारों का? और पीछे 750 किसान मरे हैं, क्या उनको किसी को रोजगार या उनके बच्चों को या परिवार को कुछ दिया है? आप अपने अडानी अबानी 22 बंदा ने सारा कुछ पूरा देश बेच दिया। हम जहां मर्जी को हमारे पास से, इनकी हरियाणा के अंदर एक भी वोट नहीं पड़ती।
इस बार क्या लगता है कि हरियाणा के जो लोग हैं वो किसको चुनाव करेंगे अपना नेता? हरियाणा के लोग देखो जी, यहाँ से तो अपना भाई गुरपाल सिंह, कुछ नहीं आपने यहाँ से गुरपाल सिंह को बनाएंगे। जितना मर्जी अड्डी चोटी का जोर लगाएंगे हम इसको बनाएंगे। बाकी जो दक्षिण हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, वहाँ केजरीवाल जी का बहुत तगड़ा जोर है। तो इस बार क्या लगता है केजरीवाल जी हरियाणा की गद्दी पे अपना सितम जमा पाएंगे? ये तो देखो अकाल पुरख जाना, परमात्मा जानता है, पर लेकिन 101% यह संभावना है कि केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएंगे? आएंगे, इतना विश्वास है हरियाणा विश्वास के है लोगों जी। को? हाँ बिल्कुल। हरियाणा के लोगों को केजरीवाल जी का जेल जाना किस रूप में देखते हैं? इसलिए मतलब क्या, जिस प्रकार से एक आरोप सदैव से लगता हुआ आया है कि जो पक्ष है यानी कि जो भाजपा की सरकार है, सदैव से सुनीता केजरीवाल हर रैलियों में, हर रोड शो में एक आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठा आरोप में जेल में डाला गया है। तो हरियाणा के लोग इस पे क्या सोचते हैं? ये तो सारी दुनिया को पता भी झूठा ही डाला गया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं करती है सरकार? जो सरकार मौजूदा है ये बिल्कुल साफ सुथरी है। दूसरे बंदे को ये ईडी और फलाना शराब घोटाला का आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। हाँ जेल में डाला, साफ अखबार में पढ़े। क्या वो आरोप सही है या फिर गलत है? जनता क्या सोचती है? आरोप तो गलत है जो मतलब केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं। ऐसे तो घोटाले हजारों हैं बीजेपी के। जिस प्रकार से लगातार अरविंद केजरीवाल जी पे शराब घोटाला का आरोप लगता हुआ आया, ईडी घोटाला का आरोप लगता है, इस पे क्या सोचती है हरियाणा की जनता? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठा केस है। शराब का क्या क्या केस है? शराब का पैग तो तकरीबन सारे इलाका से हुआ, बहुत नहीं इलाका से होते। शराब का क्या केस है? शराब, एक बात सुनो मेरी, जब ने बाणी अडवाणी वर्गे देश को बेच सकते हैं और इतना ये घोटाला कर सकते हैं, एक शराब का घोटाला क्या है? शराब का घोटाला वो तो एक बहाना बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद है। केजरीवाल के ऊपर शराब से बगैर और कोई केस बताओ हमारे पास है? केजरीवाल के ऊपर मैं आम इस बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं भी केजरीवाल के ऊपर कोई और ऐसा केस है जिसने दिल्ली के बीच में सबको रोजगार दिया, जिसने पंजाब के बीच में 300 यूनिटां भरी करी और जिसने स्कूलों में जाके काम किया, जिसने जो रेड़ा चलाने वाले थे उनको उसने ये विधानसभा के टिकट दिए एमएलए के, तो केजरीवाल की क्या रीस करने के? कहीं ना कहीं भाजपा वाले बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा का जो 10 साल भाजपा का रहा है ये बेमिसाल रहा है, लेकिन हरियाणा के लोगों के लिए कितना बेमिसाल रहा है ये जानना। हमारे पास तो बहुत ही ज्यादा बेमिसाल है। हम तो इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने खत्म करे बिल्कुल, हम तो बिल्कुल जीरो बना दिए सरकार ने बिल्कुल। और केजरीवाल के जो पीछे बैकग्राउंड भी देखनी पड़ती है ना, आजकल इसमें बीजेपी सरकार में जिनके पास 2-2 किलो जमीन का 200-200 किला बना बैठे, क्या वो घोटाला नहीं है? जिनके पास 1.5 किला जमीन का और 200 किले राजस्थान में वो खरीद बैठे, उनका कोई घोटाला नहीं देखती बीजेपी। सिर्फ केजरीवाल गड्डियां जिन्होंने क्रैशर चला के, जिनके सारी सारी रात क्रैशर चलते हैं, नदियां पाड़ के घेर दी, वो कोई घोटाला नहीं। मंत्रियों वर्गे ने वो कोई घोटाला नहीं। एक केजरीवाल का शराब का घोटाला देख लिया, सिर्फ भी केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया, बिल्कुल बेबुनियाद निर्दोष। वो एक ऐसा सिपाही है देश का जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, पर ये लोग इसको आगे नहीं बढ़ाने देते। ये लोग बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। ये मेरी बात सुनो, आप जो भी जितने यानी कि इनमें भ्रष्टाचार हैं, जो बीजेपी में भ्रष्टाचार हैं, उनको क्यों नहीं अंदर कर दे? एक केजरीवाल डीसी की पोस्ट छोड़ के, जिसकी इतनी लाखों रुपए तनख्वाह, डीसी क्या नहीं कमा सकता है? बिल्कुल। डीसी तो चाहे एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमा ले, जिले का मालिक होता है डीसी। अगर उसको कोई कमाने का शौक होता तो डीसी की पोस्ट छोड़ के क्यों यहाँ पे धर धर धक्के खाने? अगर इस हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? हम तो मुख्यमंत्री के रूप में जो केजरीवाल है हमारी उसमें, तो अगर केजरीवाल किसी और को चुनते हम तो उसको भी स्वीकार करेंगे। किसी और चेहरे को चुना जाता है तो स्वीकार करेंगे हरियाणा हाँ, की जनता? बिल्कुल करेंगे। हम केजरीवाल के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और दिल से गहराइयों से उसका सत्कार भी करते हैं और उसको बहुत चाहते भी हैं। और परमात्मा के आगे हमारी यही अरदास है कि केजरीवाल जी आए, इस हरियाणा का, हिंदुस्तान का जो भ्रष्टाचार है इसको खत्म करें। अभी हम लोग हरियाणा के एक नारायणगढ़ विधानसभा में थे और यहाँ से हो रहे विकास और ना हो रहे विकास दोनों की सच्चाई को यहाँ की जनता के जुबानी रखने का प्रयास किया। और भी हम आगे तमाम विधानसभाओं में चलेंगे
और पुरुषों के साथ साथ उन महिलाओं के साथ साथ युवाओं का दर्द दिखाने का भी प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं जो लगातार हरियाणा की सरकार एक दावा कर रही है कि जो यह 10 साल रहा यह बेमिसाल रहा, यह 10 साल हरियाणा की जनता के लिए कितना बेमिसाल रहा या फिर कितना खराब रहा, इन सारी चीजों को दिखाएंगे और सही तथ्यों को उजागर करते हुए इस पूरी हरियाणा के चुनाव को एक सूत्र में बांधते हुए आपके समक्ष रखेंगे। बाकी हम पूर्वांचल के भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार। हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव तक का सारी खबरों को आप लोग देखते रहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।